जितने लोगों को मैं एक्सपोज़ करता हूँ, कोई भी हो, वो फिर मेरे पीछे पड़ता है कि इसकी एक भी खामी निकाले। जिस मैंने एक्सपोज़ जिस बंदे को किया है, वो अब सब गुनूज़ मिले हुए हैं। चाहे करप्शन की बात करें, फेक डिग्रीज़ की बात करें, या जो लैंड ग्रैबर्स है, या इन्होंने इंस्टीट्यूशन पे बहुत सारा पैसा कमाया। इवन मुझे ये भी पता है चंद लोगों ने लद्दाख में ज़मीनें खरीदी है। देखिए, अब ये हद हो गई है कि चंद जर्नलिस्ट मेरे नाम से सुपारी लेने लगे, लोगों से पैसे लेने लगे। जेल था मैं, जेल के बाद माशाल्लाह ऑनेस्ट ऑफिशियल्स है, उनको रियलिटी पता है। यहाँ ऑनरेबल कोर्ट है, उसमें अच्छे जजेस बैठे हैं, उन सबों को पता है कि क्या क्या रियल चीज़ें होती है और क्या क्या हम सीडो बनाते हैं, चीज़ें हम कैसे बना लेते हैं। उसके अलावा जितने लोगों को मैं एक्सपोज़ करता हूँ, कोई भी हो, वो फिर मेरे पीछे पड़ता है कि इसकी एक भी खामी निकाले। इवन मैं अगर जिम जाता हूँ, मे बी वो जिम में भी मेरा क्लिक करेगा, लोगों को दिखाएंगे देखो इसका ये पोज़ है। या अगर मैं खुद अपने फ़ोन से ही अपनी पिक्स ले लूँ शीशे के सामने, फिर वो करेंगे कि देखो इसकी ये पिक है। इवन कल ही एक बंदे ने चढ़ाया था कि अब मैं उस बंदे को एक्सपोज़ करूँगा जिस बंदे ने ये डैश डैश एक्सपोज़ किया। फिर जब उसने कल वीडियो चलाया, मैंने उसको उसी टाइम कॉल किया। मैंने कहा आपको रियलिटीज़ पता है? फिर मैं सुबह शार्लटन गया उसके घर। मैंने कहा क्या हुआ था, आपको कैसे पता मैं गलत हूँ? उसने कहा 2 लड़के आए थे, उनकी गाड़ी नंबर बताया उसने। उन्होंने मुझे कहा देखो ये डॉक्टर बारिक है। मैंने कहा क्या देखा? कहा आप बेड पे लेटे हुए हो, आपका अपर नहीं है। मैंने कहा इसका मतलब मैं गलत हूँ? कहा नहीं। मैंने कहा मेरे बेडरूम में अभी रिसेंटली जब इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, 20-30 लड़के थे, वो रेगुलर वही आते थे। उनमें से 30 तो मेरे लॉयल नहीं हो सकते। किसी ने ऐसे फ़ोटोग्राफ उठाया मेरी बॉडी का, तो वो आप दिखाओगे लोगों को तो उनको क्या शक होगा, उनको भी रियलिटी पता चलेगी। लेकिन एक ऐसे ही अगर आप किसी का भी फ़ोटोग्राफ देखोगे, सोचेंगे क्यों किया, क्या किया, तो उस वजह से मैंने उसको समझाया। अब मैं हर एक को तो नहीं समझा सकता हूँ। और कहा मैंने रिकॉर्डिंग सुनी। मैंने कहा कौन सी रिकॉर्डिंग? उसमें कोई लड़की ये एलिगेशंस दे रही है। मैंने वो कोई भी दे सकता है। मैंने कहा मेरे हज़ारों दुश्मन हैं, ये दुश्मन वो सब वायरल करेंगे, लेकिन रियलिटी क्या आप उस लड़की से मिले हो, या कोई लड़के मेरे खिलाफ बोल रहा है क्या आप उससे मिले हो? ये सब चीज़ें आती है। हाँ, खामखा बहुत सारी चीज़ें ये आजकल फैला रहे हैं। जिस मैंने एक्सपोज जिस बंदे को किया है, वो अब सब गुनूज़ मिले हुए हैं। चाहे करप्शन की बात करें, फेक डिग्रीज़ की बात करें, या जो लैंड ग्रैबर्स है, या इन्होंने इंस्टीट्यूशन पे बहुत सारा पैसा कमाया। इवन मुझे ये भी पता है चंद लोगों ने लद्दाख में ज़मीनें खरीदी है। उस पैसे से हम क्या कहते हैं, इस गरीब की मदद करो, मदद करो, मदद करो। वो गरीब का रह जाता है, जो लेकिन मदद के लिए करता है वो अमीर बन जाता है। उसके पास ज़मीन आती है, गाड़ियाँ आती है, बंगले आते हैं। वो कहाँ से आते हैं, उसी पे मुझे क्वेश्चन करता हूँ। और इवन आपने देखा होगा, मैंने 10 जनवरी को डीसी साहब को भी एक कंप्लेन डाली थी। वो कंप्लेन मैंने एक टीम मेंबर के नाते डाली थी। क्यों डाली थी? मैं सोच रहा हूँ एक सड़क पे अगर कोई भिखारी है, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन से मदद की गुहार लगाए, उसकी भी सुनी जाए। मैं डॉक्टर बारी अगर मैं खुद करता हूँ कंप्लेंट अपने नाम से, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो चौकन्ना हो जाएगी, वो उसी टाइम उस पर एक्शन करेगी। मैं वो नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आम पब्लिक, जिसका कोई ना जानने वाला हो, कुछ ना हो, वो डाउन टू अर्थ हो, इवन सड़क पे रहने वाला हो, वो भी कंप्लेन करे और एडमिनिस्ट्रेशन उसकी सुने। इसीलिए 16 तारीख को उनकी रिसीव हुई है। उन्होंने डीसी साहब यहाँ के हैं, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने उसको फॉरवर्ड किया कंसर्न डिपार्टमेंट को। अब मैं देखूंगा कंसर्न डिपार्टमेंट ने क्या किया या क्या नहीं किया। ऑनेस्ट पुलिस ऑफिशियल्स में सैल्यूट करता हूँ, एसएसपी साहब जो श्रीनगर के हैं, क्योंकि मैंने इनका काम कुलगाम में भी देखा, मैंने इनका काम अनंतनाग में भी देखा। वो बहुत ऑनेस्ट है। डीसी साहब के साथ भी मैं कुलगाम में रहा, वो भी बहुत अच्छे हैं। उनके नज़र में तो ये चीज़ें आ गई, और इंशाल्लाह उन्होंने कमेटी भी बनाई होगी, और इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल देखेंगे उसमें एक एक दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाएगा। देखिए, उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है। उन्होंने कल एक जो पंचर बनाने वाला है, वो यूट्यूबर है, उसको उन्होंने ये चीज़ें बोली, वो यूट्यूब पे आ गए। मेरी जनरल पब्लिक से रिक्वेस्ट है, अफवाहों पे आप मत जाइए। और उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए मेरी लड़ाई करप्शन और जो गलत हो रहा है उसके ख़िलाफ़ है। पर्सनल ना मुझे उनसे कोई ग्रज है, ना उनको मुझसे होनी चाहिए। मैं कोई इंस्टीट्यूशन नहीं चलाता हूँ। यहाँ आपने देखा होगा, मैंने एक स्कूल का प्रिंसिपल को एक्सपोज किया। क्यों किया? मैं पर्सनली उसको नहीं करता एक्सपोज, लेकिन वो इंस्टीट्यूशन का हेड है, वहाँ हमारी बच्चियाँ पढ़ रही है, वो सेफ़ नहीं थे। इसीलिए ऐसे ही अगर आप कोई भी मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन है, उसमें इवन हमारी बहनें हो, हमारे भाई हो, बुज़ुर्ग हो, अगर उस इंस्टीट्यूशन में गलत हो रहा है, मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। देखिए, अब ये हद हो गई है कि चंद जर्नलिस्ट मेरे नाम से सुपारी लेने लगे, लोगों से पैसे लेने लगे, और कैरेक्टर तो मेरा ख़राब होता है, फिर उसके
बाद मैंने रिसेंटली एक केस देखा, मैं अनंतनाग गया, वहाँ चंद जर्नलिस्ट्स ने 2,05,000 रुपये एक इनोसेंट बंदे से लिए। मैंने एक RTI किया उसी बारे में, उसको लगा ये भी जर्नलिस्ट है, उसने अपने रिश्तेदार जर्नलिस्ट से बात की है। फिर जब मैं वहाँ गया, मैं पहुँचा, मैंने कहा किस बात पे आपने पैसे लिए? उनको ये भी नहीं पता था और उस बंदे देने वाले को नहीं पता था कि मेरे तक वो पैसे पहुँचे। मैं किसी से कभी डिमांड नहीं करता हूँ, ना मुझे पैसों की ज़रूरत है। फिर वो दोनों जर्नलिस्ट मेरे पैर पकड़ने लगे, मुझसे माफ़ी मांगने लगे। अगर कोई भी जम्मू एंड कश्मीर में किसी ने एक भी पेन्नी मेरे नाम से ली होगी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे उसका नाम बता दीजिए, मुझे उसका एड्रेस बता दीजिए, मैं वो पैसे आपको वापस दिलाऊंगा, क्योंकि डॉक्टर बारी बिकता नहीं है, ना ये बिकने वाला है। कश्मीर में कुछ लोग सोशल मीडिया पे आते हैं और बोलते हैं कि पैसे दे दो, हम इसका भला कर रहे हैं, इसका भला कर रहे हैं, उसके बाद उनका स्कैम बाहर आ जाता है। देखिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उसके लिए, एक बहुत अच्छा जर्नलिस्ट मैंने देखा है, उन्होंने क्या, मैंने उनके ऑफिस में गया, मैंने कहा आप क्या करते हो? उनने एक तरीका बताया, उन्होंने कहा देखिए होता क्या है, आप सीधे तहसीलदार से उन बंदों को तहसीलदार के पास भेज दीजिए, वो पटवारी से कंफर्म करेंगे ये लोग डिज़र्व करते हैं कि नहीं। जब ये सर्टिफिकेट्स क्लियरेंस दे देंगी, उसके बाद ये प्रॉपर विजिलेंस रहेगा। और उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जर्नलिस्ट्स को आप पैसे मत दीजिए, 50-50 मत कीजिए, 40-50 मत कीजिए, ये सब पैसा आपके हक में जाना चाहिए और उन्हीं को दीजिए जहाँ पर आपको तहसीलदार ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दी, ये डिज़र्व करता, उसी को दे दीजिए। तो कश्मीर के लोग सोशल मीडिया पे देख के हर एक को पैसा देते हैं, उनको क्या कहेंगे? उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, जब तक वेरीफाई ना हो तब तक मत दीजिए, क्योंकि अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में 10,000 देते हैं, देखिए अगर आप पैसों की बात करेंगे, हर एक रिलीजन, हिंदुइज़्म, सिखिज़्म या इस्लाम, हमें क्या कहता है कि मोहल्ले में कमेटीज़ बनाओ, गांव में कमेटीज़ बनाओ और उसमें एक बैतुल माल जमा करो। जब बैतुल माल जमा करोगे, कोई भी वहाँ ऑर्फन होगा, विडो होगी, या कोई भी बच्चा होगा जो गरीब होगा, या कोई भी बीमार होगा, उसको सीधे दे दो। हम लोग क्या है, हम लोग बहुत इनोसेंट लोग हैं, कोई किसी के आंसू हम कश्मीरियों को बर्दाश्त नहीं होते हैं, हम पैसे देते हैं। और वो पैसे किस जगह यूज़ होते हैं, रिसेंटली आप लोगों ने देखा, जो मैंने बहुत सारे एक्सपोज किए, वो कितने गंदे काम में यूज़ होते हैं, उससे गुना आप पे भी चढ़ेगा और उन पे तो है ही। इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ, बैतुल माल खोलिए, अपने मोहल्ले कमेटी बनाइए, मस्जिदों में जमा कीजिए पैसे और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और अकाउंटेबल यूथ के हवाले कीजिए। जो बुज़ुर्ग है उनको थोड़ा कम आता है, ये तो एक हिसाब भी रखेंगे, और यूथ ऑनेस्ट है, इसलिए उसके हवाले कर लीजिए।